welcome to my channel. First of all, a very happy new year to all of you and I hope कि आप सबका ये साल बहुत 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 अच्छा जाए. So let me give you a short intro about my channel. This is my first video on this channel and I will explain you different types of dramas. So without any further ado, let's get started. So ये ड्रामा एक लव ट्रायंगल बेस्ड ड्रामा है जिसमें आपको रोमांस, कॉमेडी, मिस्ट्री, थ्रिलर, हार्ट ब्रेक और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी एंड ट्रस्ट मी ये ड्रामा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा. ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन लीड से मिलते हैं जिसका नाम है दोहेई. ये अपने फोन में मोटिवेशनल स्पीचेस सुन रही होती है और ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती है क्योंकि आज इसकी यूनिवर्सिटी में इसका फर्स्ट डे है. ये टाइम स्प्रिंग 2019 का होता है और हमारी हेई चेरी ब्लॉसम्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है. नेक्स्ट सीन में हम हमारे इस ड्रामा के मेन लीड से मिलते हैं जिसका नाम है पार्क जंग वू जो कि एक डांस ग्रुप का कैप्टन है और यहाँ ये अपनी टीम के साथ ही परफॉर्मेंस दे रहा होता है इस यूनिवर्सिटी में. ये वही यूनिवर्सिटी होती है जिसमें हमारी दोहेई का आज फर्स्ट डे है. हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और सारे स्टूडेंट्स इन सबका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. सीन फिर से हेई पर शिफ्ट होता है जहां हम अपने ड्रामा के सेकंड मेन लीड से मिलते हैं जिसका नाम है सुनहो. इन दोनों की यहाँ आपस में टक्कर हो जाती है जहाँ पर सुनहो तो इसे बहुत अजीब तरीके से देखता है पर हेई इसे पहचान नहीं पाती. सीन फिर से परफॉर्मेंस पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सब लोग इन्हें बहुत चेयर कर रहे होते हैं बिकॉज ये ग्रुप एक चेयरिंग ग्रुप है यूनी यूनिवर्सिटी का. सीन फिर से परफॉर्मेंस पर आता है जहाँ पर डांस खत्म हो जाता है और हमें एक रियलिटी दिखाई जाती है कि ये सब सिर्फ एक इमेजिनेशन थी और ये लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे. एक्चुअली में ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है जिसकी वजह से कोई भी इनका परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं आता है. इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ है कि इन्हें कोई भी स्टूडेंट भाव नहीं देता ये हमें इस ड्रामा के आगे के एपिसोड्स में पता लग जाएगा. मूविंग ऑन, ये लोग बस अकेले ही डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे और बस एक ही पर्सन इनका डांस देखने को आया था जिसका नाम है योंग फोंग. हम इसे योंग बुलाएंगे और ये इस ड्रामा का बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो आपको आगे पता लग ही जाएगा. यहाँ हम अपने ड्रामा के 3 और कैरेक्टर से मिलते हैं जिनका नाम है वूचेन, चोही और सोयुन. ये तीनों भी इसी टीम के मेंबर्स होते हैं. वूचन अपने स्टेप में बहुत मिस्टेक कर रहा होता है तभी उसके पास कैप्टन आकर बोलता है कि वूचन तुम्हें पता है इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं. पहले वो जो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, दूसरे वो जो सिर्फ ट्राई करते हैं और तीसरे वो जो करते ही नहीं है. तो तुम बताओ तुम कौन से हो. जिस पर वूचन बोलता है नंबर 2. तो कैप्टन उससे कहता है आज हमारा ओरिएंटेशन परफॉर्मेंस है इसलिए तुम्हें 50 बार और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जिस पर चोही और सोयुन उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती है. नेक्स्ट सीन में हेई यूनिवर्सिटी पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती है. वो हर चीज की पिक्चर लेती है. फिर पिक्चर लेते लेते वो उसी स्टेडियम तक पहुंच जाती है और उस स्टेडियम को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये कितना ज्यादा बड़ा है. वो वहाँ की एक स्टेयर पर अपना नाम भी लिख देती है और वो जैसे ही उस नाम को लिखती है तभी वहाँ पर जुंगवू आ जाता है और वो उसे डांट कर कहने लगता है कि तुम ये कर क्या रही हो. हेई उससे कहते हैं कि मैं तो बस ऐसी मेमोरी के लिए अपना नाम लिख रही थी. जिस पर वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको जल्दी साफ करो वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा. जिस पर हेई कहते हैं कि ये यहाँ का मैनेजर है क्या. वो डरकर उसको इरेज करने की कोशिश तो बहुत करती है बट वो उसे इरेज नहीं कर पाती जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है और उसके जाने के बाद जुंगवू को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर खुद ब्रश लेकर के उसे साफ करने लग जाता है. नेक्स्ट सीन में जुंगवू अपने प्रैक्टिस रूम में जाकर के सबको बोलता है कि ओरिएंटेशन परफॉर्मेंस का टाइम होने वाला है तो सब अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स चेंज कर लो. फिर जुंगवू अपने रूम में जाकर के अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है और बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लग जाता है और खुद से ही कहता है कि आज तो मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ. उस रूम की दीवार पर बहुत सारी फोटोज लगी होती हैं लेकिन उनमें से एक फोटो होती है जिसमें जुंगवू के साथ एक लड़की होती है. ये लड़की इस ड्रामा में बहुत शॉर्ट बट बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. जुंगवू इसकी पिक्चर की तरफ देखकर बोलता है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा. सीन शिफ्ट होता है और हेई वापस आ जाती है स्क्रब वगैरह लेकर के उस नाम को साफ करने के लिए बट जुंगवू उस नाम को पहले ही साफ कर देता है तो उसे वहाँ पर वो नाम नहीं मिलता. फिर तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड सुंजा वहाँ आती है और सुंजा इस ड्रामा का बहुत ही क्यूट सा कैरेक्टर है. ये उसके लिए सैंडविच लेकर आई होती है और ये दोनों बैठकर साथ में सैंडविच खाने लगते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड. जहाँ पर हेई की बातों से इतना तो क्लियर हो जाता है कि हमारी हेई को सिर्फ अमीर होना है और इसे अपनी लाइफ में बहुत पैसे कमाने हैं. नेक्स्ट सीन हमारे सेकंड मेन लीड पर शिफ्ट होता है और ये बहुत ही बड़े वाला प्ले बॉय है और इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं. लेकिन ये ऐसा क्यों है इसके पीछे भी काफी बड़ा रीजन है जो आपको आगे पता लगेगा. ये ऐसे ही बैठा होता है तभी इसके पास इसका फ्रेंड आता है जिसका नाम है योंग. योंग इससे कहता है कि तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो. जिस पर सुनो कहता है कि मैं
अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूँ। जिस पर ये कहता है कि अभी तुमने 2 हफ्ते पहले ही तो गर्लफ्रेंड बनाई थी। जिस पर सुनो कहता है कि उससे तो मेरा पहले ही ब्रेकअप हो गया। अभी वहाँ पर हेई आ जाती है और सुनो उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है। इतने में हेई का बॉयफ्रेंड उसे दिखता है, जिसे देखकर वो छुप जाती है और फिर सीन 2 हफ्ते पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पर हेई बहुत ही मेहनत करके पैसे कमा रही थी और डिलीवरीज करके हर तरह के छोटे छोटे काम करके बहुत ही पैसे कमा रही थी। सडनली उसके पास एक लड़की का मैसेज आता है, जिसमें वो लड़की कहती है आज एक लड़के का बर्थडे है और तुम्हें वहाँ पर केक पहुँचाना है। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें $17 दूंगी। जिसे देखकर हेई बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ये काफी बड़ी अमाउंट है। फिर वो केक लेकर पहुँच जाती है और ये बर्थडे और किसी का नहीं, हमारे सुनो का ही होता है, जो कि बहुत लड़कियों के बीच में बैठा होता है। हेई वो केक लेकर रख देती है, जिस पर लिखा होता है सन ऑफ अ डॉग, और एक मैसेज भी वो लड़की देती है, जिस पर होता है कि तुम आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हेई एक फोटो लेने के लिए कहती है, ताकि वो उस लड़की को प्रूव कर सके कि हाँ उसने डिलीवरी कर दी है। जब वो सुनो की फोटो लेती है तो सुनो काफी स्माइल करता है, जो हेई को पसंद नहीं आता। जिस पर हेई कहती है कि आप प्लीज थोड़ा सा कम स्माइल करोगे। जिस पर सुनो थोड़ा सा मुंह बना लेता है। फिर वो उस फोटो को क्लिक कर लेती है। फिर जब हेई जाने लगती है तो उसका एक सामान गिर जाता है, जिसे उठाकर सुनो कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। सुनो उसे भी फ्लर्ट कर रहा होता है, बट हेई उसे भी इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। हेई जब वहाँ से बाहर निकल रही होती है तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, जिसे वो उठाकर बोलती है कि तुम कहाँ हो। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उससे झूठ बोल देता है और कहता है कि आज मेरी मम्मी का फोन आया है तो मैं उनके पास घर जा रहा हूँ, तो मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। जब ये बातें वो बोल रहा होता है, हेई उसे सामने से देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो उसका पीछा करने लगती है, जहाँ उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि तुमने हेई से झूठ क्यों बोला, तुम उससे मिलने क्यों नहीं गए। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं बस उससे मिलना नहीं चाहता था। उसका बॉयफ्रेंड हेई को देखने ही वाला होता है, बट हेई किसी लड़के के पीछे छिप जाती है और ये लड़का यहाँ पर कौन है ये हमें अभी बताया नहीं जाता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम हेई के साथ ऐसा कर क्यों रहे हो, क्योंकि वो गरीब है इसलिए, या फिर वो बहुत ज्यादा वर्क करती है इसलिए। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो बस मेरे टाइप की नहीं है, वो मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती है और मैं उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। मैं आगे जाके ऐसी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ जो मेरे टाइप की हो, जो मेरे जैसी। और हेई बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं है। जिसकी बातें सुन करके हेई को बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है। सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है और हेई का बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है और ये दोनों भी वहाँ से लंच करने के लिए चली जाती है। एंड एज यूजुअल सुनो इनके पीछे पीछे। नेक्स्ट सीन में जुंगू अपनी यूनिफॉर्म पहनकर कुछ पीने के लिए आया होता है और उसकी यूनिफॉर्म को देख करके सब बच्चे उस पर बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ पर देखता है कि बेंच पर हेई बहुत ही अजीब तरीके से लेटी होती है, जिसे देखकर बाकी के बच्चे बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। वो उसे देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये तो वही फ्रेशर है ना धोई। फिर वो देखता है कि सब बच्चे उसके ऊपर बहुत अजीब तरीके से हंस रहे हैं, तो वो उसके ऊपर न्यूज़पेपर ढकने की कोशिश करता है ताकि वो कवर हो जाए और बच्चे उसे देखकर ना हंसे। वो पहला न्यूज़पेपर तो रख देता है, बट वो जैसे ही दूसरा न्यूज़पेपर रखने वाला होता है, हेई की आंख खुल जाती है और वो तुरंत उठ जाती है और उसका हाथ जुंगू के फेस पर लग जाता है, जिससे उसको बहुत जोर से चोट लग जाती है। हेई उठते ही उससे पूछती है कि तुम हो कौन और तुम कर क्या रहे हो। जिस पर जुंगू बोलता है कि मैं पाक जंगवो हूँ। वो एक्चुअली सब तुम्हें बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे, तो मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। जिस पर हेई उसे और उसकी यूनिफॉर्म को बहुत अजीब तरीके से देखने लगती है। इससे पहले जुंगू से कुछ एक्सप्लेन कर पाता वो वहाँ से भाग जाती है। हेई भागकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और जाकर उसे बोलती है तुम्हें पता है मैंने बहुत ही अजीब कपड़ों वाला लड़का देखा, पता नहीं कैसा था, बड़ा अजीब सा था, पता नहीं खुद को क्या समझ रहा था, मेरे ऊपर न्यूज़पेपर ढक रहा था, पता नहीं क्या ही करने की कोशिश कर रहा था, एक नंबर का परवर्ट कहीं का। जिसकी सारी बुराइयां जुंगू पीछे खड़ा होकर के सुन लेता है और उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं हो, तुम हमेशा सबके बारे में ऐसी बुराइयां करती हो, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लोग तुम्हें देख करके तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। वो उसे कुछ ज्यादा ही सुनाने लग जाता है, जिस बात पर हेई कहती है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही सुना रहे हो और इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हेई और उसकी फ्रेंड एक ऑडिटोरियम में जाते हैं और हमारा सेकंड मेल लीड भी इनके पीछे पीछे जाता है। वहाँ पर अलग अलग परफॉर्मेंसेस चल रही होती है, बट जैसे ही चेयर अप टीम की बारी आती है सारे बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं, बट फ्रेशर रुक जाते हैं। सारे बच्चों को जाता देख जुंगू को बहुत ही बुरा लगता है, बट स्टिल जुंगू और उसकी टीम बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और हेई और बाकी सारे फ्रेशर्स इन सब का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जुंगू को ऐसा परफॉर्म करते हुए देखकर हेई जुंगू से पहली बार थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाती है, जिस चीज को सुनहो भी नोटिस कर लेता है। हेई को ये सब बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो वॉशरूम से बाहर आते वक्त भी यही स्टेप करती है, जहाँ पर सुनो बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम फ्रेशर हो, तो वो कहती है हाँ। वो कहता है मैं भी। वो कहता है कि तुम मुझसे अच्छे से बात कर सकती हो, तो वो कहती है क्यों, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। जिस पर वो कहता है नहीं तुम मुझे जानती हो, हम पहले मिल चुके हैं। और फिर वो उसे याद दिलाता है कि तुम्हें याद है तुमने मेरी पिक्चर क्लिक करी थी,
तुम मुझे केक डिलीवर करने आई थी, याद करो। जिस पर हे को याद आ जाता है तो वो उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम प्लीज ट्राई मत करो। जिस पर वो कहता है कि मेरे आगे पीछे बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तो वो कहती है देखो मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ और मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ और बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, इसलिए मेरे पास इन सारी फालतू की चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो तुम अपना टाइम मेरे ऊपर वेस्ट तो बिल्कुल भी मत करो। जिसका इस तरह का बिहेवियर देख करके सुनो उससे और भी अट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चेयर अप टीम बाहर निकलती है तो लोग उनके अगेंस्ट बोल रहे होते हैं कि इनको तो बैन कर देना चाहिए, ये लोग कर क्या रहे हैं, इनको तो परफॉर्म करने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। इतनी सारी बुराइयां सुन के इन्हें बुरा लग जाता है और तभी वूचेन के पास एक लड़का आके उन्हें सुनाने लग जाता है कि तुम लोग परफॉर्म कर ही क्यों रहे हो। ये काफी बुरी बुरी बातें बोलता है और वूचेन और इस लड़के की बस लड़ाई होने ही वाली होती है, पर जंगू इन्हें रोक देता है। फिर एक बंदा पीछे से आता है जो कि किसी टीम का लीडर होता है और वो इनसे आकर कहता है कि तुम अपनी टीम के लिए और मेंबर्स ढूंढो, क्योंकि तुम सिर्फ 4 काफी नहीं हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी टीम के लिए मेंबर्स ढूंढो, वरना तुम्हें फ्यूचर में परफॉर्म करने नहीं दिया जाएगा। जिस बात को सुनकर ये लोग बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो बंदा जो वूचेन से लड़ने वाला होता है वो उस टीम लीडर से कहता है कि ये 3 भविष्यवाणियां क्या हैं, जिस पर वो लीडर कहता है क्यों तुम्हें 3 भविष्यवाणियां नहीं पता, जिस पर वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए। जिस पर ये टीम लीडर बोलता है कि ये ईयर चेयर अप टीम के लिए बैड लक ईयर है। ये 3 भविष्यवाणियां क्या हैं और ये ईयर चेयर अप टीम के लिए बैड लक ईयर क्यों है, ये सब मैं आपको इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। इतने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय गाइस।